हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिंदास चैनल ऑफ दिस बंदा बिंदास। जहाँ पे ये बंदा बिंदास आपसे करेगा कुछ बिंदास बातें। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना मंडे जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम मिले हैं एक वेब सीरीज का रिव्यू करने के लिए जिसका नाम है हीरा मंडी। जी हाँ, हीरा मंडी डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली। मैंने ये वेब सीरीज जो है कल देख ली है। इसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये वेब सीरीज जो है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। 1 मई को जो है ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे अपलोड कर दी गई थी और इसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं। मैं इसका रिव्यू करने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ऑब्वियसली ये बंदा बिंदा जो है सैटरडे संडे को ही वेब सीरीज या मूवीज एंजॉय कर पाता है, क्योंकि बाकी दिन इसको लगातार काम करना होता है और उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। हीरा मंडी के बारे में मैंने पहले रिव्यूज़ देखे, उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मैं ये सीरीज़ देखूंगा या नहीं। तो मोस्ट ऑफ द रिव्यूज़ जो थे वहाँ पे मुझे जो है एक तरह से जो है लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई, जहाँ पे लोगों ने कहा कि ये बोरिंग है और लोग जो है 3 या 4 एपिसोड देख के ही इसको बंद कर चुके थे। लेकिन मैंने सोचा कि शायद जो है मेरा देखने का नज़रिया अलग हो सकता है और मुझे इसका रिव्यू करना है, तो इसलिए अपनी जान को जोखिम पर डालते हुए मैंने ये वेब सीरीज़ आपके लिए देख ली है। तो पहले मैंने डिसाइड किया था कि जैसा कि मुझे वार्निंग दी गई थी कि लोग 3 या 4 एपिसोड में बोर हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि शायद मैं एक ही एपिसोड देखता हूँ पहले, और अगर एक एपिसोड में मैं अगर बोर हुआ तो मैं उसको वहीं पे बंद कर दूंगा। तो मैंने कल रात को जो है 8 बजे पहला एपिसोड देखा। पहला एपिसोड जो है वो मलिका जान के ऊपर है। मलिका जान जो कैरेक्टर है जिसे मनीषा कोइराला ने प्ले किया है, और उनका जो इंट्रोडक्शन है, उनकी जो पूरा सेटअप है, जो कहानी का जो एक प्लॉट है, एक तरह से उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है हमसे कि हम ये कहानी किस बारे में है और ये इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स क्या हैं। तो इस तरह से पहला जो एपिसोड है वो मैंने देखा और मुझे जो है वो पहला जो एपिसोड है वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मुझे जो है एक तरह से उपन्यास पढ़ने का शौक है। और अगर आपने मुंशी प्रेमचंद के पुराने उपन्यास पढ़े हैं, जैसे सेवा सदन हुआ, गबन हुआ, गोदान हुआ, तो ये सब जो उपन्यास हैं ये एक्चुअली प्री इंडिपेंडेंस सेटअप पे बेस्ड हैं। जो पुराना एक कल्चर जो है नवाबों का कल्चर, और जो एक कल्चर हुआ करता था जहाँ पे कोठे हुए करते थे, जहाँ पे मुजरा या फिर जो अमीर लोग जो है वो नाच और गाना देखने के लिए जाया करते थे, एंजॉय करने के लिए जाया करते थे। तो उसी कहानी, उसी तरह की कहानी पे बेस्ड है हीरा मंडी। और हीरा मंडी में भी वही कल्चर दिखाया गया है। जो स्टोरी जो है 1920 से लेके इंडिपेंडेंस तक की स्टोरी है, और उसमें कैसे जो सोसाइटी का सेटअप हुआ करता था, जो नवाब हुआ करते थे। और ये स्टोरी जो है एक्चुअली में लाहौर पे बेस्ड है। लाहौर का जो उस टाइम का सेटअप था, और लाहौर जो एक्चुअली उस टाइम इंडिया का ही पार्ट था। तो वहाँ पे जो इंडिया का इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल चल रहा था, जो विद्रोह चल रहा था, क्रांतिकारियों का जो आंदोलन चल रहा था वो, और जो सोसाइटी सेटली कैसे को एग्जिस्ट किए, ये उसमें दिखाया गया है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि नवाबों की एक सोसाइटी है और एक सोसाइटी है जहाँ पे जो कोठे हैं, जो शाही महल करके एक कोठा होता है, जहाँ पे मेन लेडीज जो हैं वो कोठा चलाती हैं, जहाँ पे रोज शाम को जो है महफिल होती है, जहाँ पे नवाब आते हैं, जो इनका डांस देखते हैं, इनका गाना सुनते हैं और इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये कहानी जो है इन्हीं कैरेक्टर्स के आसपास घूमती है, और जो इंडिया का इंडिपेंडेंस है उसको भी एक तरह से आगे लेके चलती है कि कैसे वहाँ पे रिबेल हुए और कैसे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों। तो ये कहानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक तरह से उनको दिखाती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मुझे उपन्यास पढ़ने का शौक है, मैंने वो उपन्यास पढ़े हुए हैं, तो इसलिए मैं ये जो सीरीज़ है मैंने इसको एक उपन्यास के पिक्चराइजेशन के तौर पे देखा। इसलिए मुझे ये सीरीज़ जो है वो पसंद आई है, और इसलिए मैं अपने व्यू पॉइंट आपको उसी तौर पे रख रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंडिपेंडेंस का आंदोलन और वो जो सोसाइटी सेटअप है वो यहाँ पे दिखाया गया है। जो लेडीज़ हैं जो ये कोठा चलाती हैं, उनके इंटरनल जो रिवेंज हैं, जो उनके आपस में जो रंजिशें हैं, जो एक ताकत और जो एक कोठा हथियाने का जो एक रिवेंज उनकी चलती है, वो इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। कैसे वो आपस में रिलेटेड हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से रंजिशें हैं, और कैसे वो एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करती हैं, सरवाइव करते हैं, और कैसे नवाबों को जो है अपने मुट्ठी में रखते हैं। तो वो सब बहुत अच्छे से दिखाया है। और मलिका जान जो कैरेक्टर है, मनीषा कोइराला ने, वो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया है। इनफैक्ट हर एक्टर ने जो भी कैरेक्टर प्ले किए हैं, चाहे वो
ऋचा चड्ढा हो जिन्होंने लाजो का कैरेक्टर प्ले किया है, चाहे वो अदिति राव हैदरी हो जिन्होंने बिब्बो जान का कैरेक्टर प्ले किया है, सोनाक्षी सिन्हा जिन्होंने डुअल कैरेक्टर प्ले किए हैं, पहले रिहाना बेगम का कैरेक्टर प्ले किया है, फिर उनकी बेटी का कैरेक्टर प्ले किया है फरीदन का। तो वो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। और बाकी जो कास्ट है जिन्होंने आलमजेब का कैरेक्टर प्ले किया है, ताजदार का कैरेक्टर प्ले किया है, फरीदा जलाल इतने टाइम बाद स्क्रीन पे दिखी हैं, तो उनका कैरेक्टर भी बहुत प्यारा है। और हर एक कैरेक्टर ने अपना जो रोल है वो जस्टिफाई किया है। हर एक कैरेक्टर के अपना एक शेड है, ग्रे शेड है, जहाँ पे आप किसी भी कैरेक्टर को सही या गलत नहीं ठहरा सकते। किसी सिचुएशन में वो कैरेक्टर सही भी होता है, किसी सिचुएशन में वो कैरेक्टर गलत भी होता है। किसी सिचुएशन में आपको उस कैरेक्टर के साथ सिंपैथी होगी और किसी सिचुएशन में आपको लगेगा कि नहीं वो कैरेक्टर गलत है। तो ये उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से हर शेड दिखाया हर कैरेक्टर का, और हर एक कैरेक्टर की अपनी एक कहानी है। इसलिए मुझे ये कहानी जो है बहुत अच्छी लगी। तो ये इस तरह से मैंने पहला एपिसोड देखा, फिर मैंने सोचा कि चलो दूसरा एपिसोड देखता हूँ। दूसरा एपिसोड में अगर बोर हुआ तो बंद कर दूंगा। तो दूसरे एपिसोड में कहानी आगे बढ़ती है, उनकी षड्यंत्र सामने आते हैं, उनके प्लॉट सामने आते हैं, ट्विस्ट सामने आते हैं, और एक तरह से हर इमोशंस को उन्होंने कवर किया है। जैसे चाहे वो लव इमोशन हो, रिवेंज इमोशन हो, बिट्रेयल का इमोशन हो, देशभक्ति का इमोशन हो, वो सब अच्छे से कवर किया है। इसलिए मैंने सेकेंड एपिसोड भी देख लिया और मैं बोर नहीं हुआ। तो मैं आगे गया, मैंने थर्ड एपिसोड देखा, ऐसे कर करके मैंने पूरी सीरीज देख ली और मैं कहीं पे भी बोर नहीं हुआ। मुझे ये सीरीज बहुत ही इंजॉयबल लगी। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने इसको एक उपन्यास के तौर पे देखा, और संजय लीला भंसाली हैं तो ऑब्वियसली आप उनके सेट्स के बारे में जानते ही हैं। उनके सेट्स जो है ऐसे होते हैं। अगर ऐसे सेट्स आपको सीरीज में देखने को मिले तो ऑब्वियसली आप मेस्मराइज हो जाएंगे। और यही उनके हर एक सेट, हर एक सीन का हर एक फ्रेम में ये सेट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें कोई भी वल्गर सीन्स नहीं है। हाँ, टॉपिक्स जो है वो मैच्योर हैं, और ये मैच्योर ऑडियंस के लिए है। तो बच्चे बिल्कुल भी इस सीरीज को न देखें। अगर आप फैमिली के साथ देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ ये सीरीज ना देखें, क्योंकि इसमें मैच्योर टॉपिक है, मैच्योर बातें हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। 16+ ऑडियंस के लिए ये सीरीज है। और आई थिंक 16+ ऑडियंस, अगर आप उपन्यास वगैरह पढ़ते हैं, आपको उस टाइप की स्टोरीज में मज़ा आता है, या उस टाइप की स्टोरीज आप पसंद करते हैं जहाँ पे एक प्री इंडिपेंडेंस सागा दिखाया गया है, और एक जो उस तरह का जो सोसाइटी सेटअप दिखाया गया है, जहाँ पे हल्की फुल्की नोक झोंक भी दिखेंगी आपको, थोड़े थोड़े सीन्स में आपको कॉमेडी भी दिखेगी, और कहीं कहीं सीन्स में आप इमोशनल भी हो जाएंगे। तो वो सीन्स जो है, वैसे ही अगर आपकी स्टोरीज पसंद है तो ये स्टोरी आप ज़रूर देखिए। अगर आपने ये स्टोरी अभी तक देख ली है तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी क्या राय है, आप मेरी राय से सहमत है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आई वुड से कि ये वर्थ वॉचिंग है। एक बार आप ज़रूर देखिए। अगर आपको लगता है कि आप बोर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैंने भी जो रिव्यूज़ देखे थे मुझे लगा कि ये बोर कर देगी, लेकिन मैं कहीं पे भी बोर नहीं हुआ। तो आप देखिए एक बार, और अगर आपको लगता है कि आप बोर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बंद कर दीजिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वेब सीरीज़, और मेरे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है। तो इतना ही आज के वीडियो में। अगले वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।